गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कल के दिन क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और आज मैंने जो है टेलीग्राम में 3 कॉल दिए थे, जिसमें कि एक में हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए थे, दूसरे में हमने 50 पॉइंट्स कैप्चर किए थे और तीसरे में भी 50 पॉइंट्स कैप्चर किए थे। अगर आपको भी ऐसे फ्री कॉल्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 51,563 से लेके 51,787 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 51,787 के लेवल का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डेज ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 51,957 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 52,195 का। और थर्ड टारगेट हमारा होगा 52,407 का। एंड फोर्थ टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 52,660 के लेवल का। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम अपसाइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाके रेजिस्टेंस से रिवर्सल शो करेगा तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप अप होके नीचे की तरफ आता है और सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनेंगे। और अगर गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट पे रिवर्सल शो करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनेंगे। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देगा 51,563 के लेवल का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकडाउन दे देता है तो ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनेगी। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 51,270 के लेवल का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 51,000 का लेवल। और थर्ड टारगेट हमारा होगा 50,654 के लेवल का। और फोर्थ टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 50,340 का लेवल। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ आके अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास रिवर्सल शो करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आता है और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आके रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल शो करेगा तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। निफ्टी के अंदर देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 23,492 से लेके 23,559 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 23,559 के लेवल का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का डेज ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 23,666 का लेवल। सेकंड टारगेट हमारा होगा 23,750 का। थर्ड टारगेट हमारा होगा 23,864 का। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है और ऊपर की तरफ जाकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनेंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाके रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करके या फिर डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे की तरफ आता है तो हम डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आके अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट के पास रिवर्सल शो करता है और डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है 23,492 के लेवल का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं डाउन साइड के लिए। और अगर एकदम ही ब्रेक डाउन दे देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनेंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 23,424 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 23,338 का। थर्ड टारगेट हमारा होगा 23,200 का। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है नीचे की तरफ आता है और सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आके सपोर्ट के पास डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या कंसोलिडेट करके रिवर्स करता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आता है या रिवर्सल शो करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना।